वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज मेरी आवाज़ इतना अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बैठ चुका है एंड बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, बट ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। सो हम लोग के पास आज बहुत सारी चीज़ें हैं करने को हम लोगों को। आज देखो, आज मैं सुबह सुबह उठी थी स्कूल जाने के लिए, बट आई डोंट नो वाई मेरे अंदर ताकत नहीं थी। मतलब मैं जब भी स्कूल नहीं जाती तो मेरे अंदर ताकत नहीं होती, इसलिए मैं नहीं जाती। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं स्कूल जाऊँ मैं हमेशा अपना फुल दूँ, मैं अपना अटेंशन दूँ, लाइक मैं अपना पूरी एनर्जी दूँ पढ़ाई में, मैं पूरे एफर्ट्स लगाऊँ। बट जिस दिन मेरी ताकत नहीं होती उस दिन मैं जस्ट नहीं जाती। मैं आई अंडरस्टैंड कि मैं पिछले वीक भी नहीं गई थी अच्छे से, बट इस वीक हम लोग जाने वाले। मैंने आज छुट्टी ली क्योंकि आज 2 गेम्स, एक लाइब्रेरी और एक गेम्स का लेसन था, सो वो उतना मैटर नहीं करता। और आज मेरा ऑप्शनल भी नहीं था, सो अब हम लोग कल से जाएंगे। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन जाना है। तो उसके लिए मेरे को मेंटली प्रिपेयर होना होगा। बिकॉज मे बी लास्ट टाइम जब मैं पूरे वीक गई थी वो मे बी सेशन के स्टार्टिंग में था, एंड दैट्स लिटरली रेयर फॉर मी। सो या ये कहने के बाद मेरे पास आज बहुत सारा काम है। तो ऐसे तुम लोगों से लाइक बात करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे मैं ऐसा कभी भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट पता है मैं क्या सोच के रिकॉर्ड करती हूँ कि स्क्रीन पे उस साइड कोई मुझे बैठ के देख रहा है जो मुझे या तो बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, नहीं तो जो मेरे को देखना चाहता है दिल से, इसलिए मेरा ब्लॉग खोलता है। सो थैंक यू गाइज, ठीक है। अब ये कहने के बाद आज हम लोगों को इंग्लिश करना है। मैं तुम लोग एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी इंग्लिश की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की कॉपी मैंने स्कूल में छोड़ी थी, अब वो किसी के पास है, बट अब मुझे वापस देने को तैयार नहीं है। सो अब उसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। आज मैंने उसे बोला था कॉपी लाने के लिए, बट आज मैं ही नहीं जा पाई, सो उसमें थोड़ी दिक्कत है। उसके बाद हम लोगों को कल की प्लानिंग करनी है, बिकॉज हम लोगों को स्कूल जाना है। मे बी 24 के अराउंड मेरे समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, एंड आई लिटरली वॉन्ट कि समर वेकेशन से पहले मेरी अटेंडेंस जितनी ज़्यादा रह सके उतनी रहे। बिकॉज समर वेकेशन के वक्त हम लोग 12th का सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएंगे, एंड फिर बस पढ़ाई होगी। एंड उसके बाद फिर क्या होगा, स्कूल खुलते साथ ही एग्ज़ाम्स आएंगे, प्री बोर्ड्स आएंगे, फिर फिर धीरे धीरे साल ख़त्म होने लगेगा, फिर अचानक से मेरा बर्थडे प्रकट हो जाएगा, फिर साल ख़त्म हो जाएगा, एंड तो जैम पैक्ड हो जाएगा ना समर वेकेशन के बाद। तो मैं अपना अटेंडेंस ज़्यादा रखना चाह रही हूँ और कॉपीज़ कंप्लीट रखना चाह रही हूँ बाकी का। सो अभी हम लोग पढ़ाई पे लगते हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैथ्स करके ख़त्म करते हैं, बिकॉज देखो मैथ्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गया है। चैप्टर 2 थोड़ा सा मेरे दिमाग के ऊपर से चला गया है, मतलब 99.9% ऊपर से चला गया है। 11th का जो कॉन्सेप्ट था वो सब समझ आ गया है। सो अभी हम लोग मैथ्स से शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग जितना भी रीडिंग का पार्ट है ना, मैं सोच रही हूँ थोड़ा लास्ट में रखूँ, बिकॉज लास्ट में जाते जाते थोड़ा ऐसे आलस आ जाता है। सो अभी हम लोग मैथ्स करेंगे, उसके बाद हम लोग वोकल करेंगे। वोकल में बस 2 टॉपिक लिखने हैं, लिख के ख़त्म करेंगे, ईजी थिंग्स डन। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर करेंगे, एंड लास्ट में द ईजीएस्ट थिंग इंग्लिश करेंगे। एंड अभी देखो 12:06 हो रहा है, अगर तुम लोग दिख पा रहा हो तो। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं सब कुछ ख़त्म करके मैं भी 3 बजे तक फ्री हो जाऊँ, एंड फिर आराम से एकदम, बिकॉज मेरे को भूख लगी नहीं है, एंड मेरे को लगता है कि मैं मैथ्स और वोकल जब तक करूँगी तब तक मेरे को भूख लगेगी। सो मैं जितना ज़्यादा कर सकती हूँ खाना खाने के पहले मैं उतना कर लूँगी। फिर खाना खाने के बाद एकदम चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ग्रैटिट्यूड जर्नल भरेंगे, एंड लाइक कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। इसलिए ये ऐसा हो कि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाए, बिकॉज मैं ज़्यादा बोलने की ताकत में नहीं हूँ। बट अगर मेरी आवाज़ थोड़ी वियर्ड साउंड करी देन आई एम रियली सॉरी, बिकॉज थोड़ी सी दिक्कत है। सो या अब तुम लोग क्लिप्स एंजॉय करो, एंड बाकी का मैं तुम लोगों को आगे ब्लॉग में बताती हूँ।
सो हेलो देयर गाइस एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इतने दिनों से मैं कहाँ हूँ, तो आई हैव एक्सप्लेनेशन। तुम लोगों को मुझे सुनना होगा। देखो, इसके पहले की तुम लोगों ने जो क्लिप देखी होगी, उसके बाद वाले दिन ही ब्लैकआउट हो गया था। तो मैं स्कूल से आई, मैं भाई आराम से लेटी हूँ, मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ, मेरे को खबर पड़ी 7 मई को ही मेरे को पता चल रहा है कि ब्लैकआउट होने वाला है। सो यू नो, अब मैं पूरी तैयारी में लगी हूँ कि ऐसे करना है, फिर मैं सो गई। मैंने तैयारी की, बैग वैग पैक किया, कहीं घर में जाके, मतलब यू नो टेस्टिंग के लिए करना था, सायरन वायरन नहीं था, लाइट ऑफ करके सो गई मैं एंड मोमेंट पे। तो अब वो दिन खत्म हो गया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज व्लॉग नहीं हुआ, कल करेंगे। नेक्स्ट डे मैं स्कूल से आई, सो गई मैं, ना मैंने कैमरा उठाया, ना मैंने कुछ किया। मैं फ्रेश हुई, मैंने खाना खाया, मैं सो गई। उसके बाद मैं उठी, मैंने पढ़ाई की, फिर कैमरा उठाने की ताकत नहीं बची थी, पता है। एंड उस और थोड़े दिन से क्या हो रहा है ना कि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रही हूँ अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, मेरे को कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं है। इतना भी टाइम नहीं कि मैं कैमरा उठाऊँ और बस रिकॉर्डिंग में शुरू कर दूँ और काम करते रहूँ, नहीं। और जो सरप्राइज़ आने वाला है, बिकॉज मैं तुम लोग को बहुत दिनों से बता के रखा है, उसको थोड़ा और टाइम लगेगा, बट उसमें अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यू नो अपडेट कर लिया है। एंड जस्ट टू नोटिफाई यू गाइस, वो जो सरप्राइज़ है उस पर मैं कल रात को मे बी 12:30 या 1 बजे तक काम कर रही थी। सो मैं उस पर पूरी मेहनत से काम करी, जितना जल्दी काम हो सकता है उतना जल्दी करी। बाकी अब बस पापा का जो सेक्टर का काम है वो बाकी है, तो आई होप जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए। एंड या दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन। सो मुझे ऐसा मत देखो, ठीक है। एंड अब तुम बोलोगे कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी 2-3 दिन बाकी होंगे ना। सो आई एम लाइक यस, बाकी थे, बट यू नो एक बार व्लॉग का फ्लो टूट जाता है ना, तो फिर वो बन नहीं पाता। या तो फिर तुम नया व्लॉग बनाओ, या तो फिर तुम साइलेंट व्लॉग बनाओ। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यू नो बिना साइलेंट व्लॉग बना ले, बिकॉज बिना बोले, बिना तुम लोगों को यू नो हंसाए, नहीं तो तुम लोगों को बताए कि आज क्या हुआ है, मेरे को मन नहीं लगता, ठीक है। बिकॉज मैं जब व्लॉग एडिट करने बैठी हूँ ना, तब मैं चाहती हूँ कि यू नो तुम लोग जब देखो, तुम लोगों को फील हो कि हाँ भाई, चाहे एक स्क्रीन से ही हम लोग इसे देख रहे हो, बट यू नो ये हम लोगों के साथ ही है, यू नो ये तो अपना भाई है, वैसे टाइप्स वाली फीलिंग है। सो या आराम से काम करेंगे। सो या एंड अभी अगर तुम लोगों ने मेरी जगह देख ली तो या गाइस सॉरी, वो बीच में होता रहता है, वो बाल धो के मैं जब भी निकलती हूँ ना, तब वो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरा रूम लेजिट मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा, मेरा रूम पूरी तरह से साफ है, पूरी तरह से। मेरा टेबल देखो ना, भसड़ मची हुई है, भसड़ एकदम। तुम देख के बोलो कि हे भगवान ये क्या है, हम दिखाते हैं, रुको तुम्हें क्या। अच्छा तुम लोग ये देखो भाई, कतई आतंक मचा के रख दिए टेबल पे एकदम। अब 2 मिनट ना कैमरा सेट करना पड़ेगा। 2000 years later, तो एकदम आतंक मचा दिए हैं टेबल पे। तो अब हाँ, क्या बताएं हम तुम लोगों को। देखो, पहली बात तो ये, हमें बहुत सारी कॉपी कंप्लीट करनी, तो थोड़ा टेंशन भी है, बट यू नो हमें पता है कि हम कर लेंगे। तो पहले तो ये करने वाले हैं ना कि पहले तो थोड़ा टेबल साफ करेंगे, बैग वैग पैक कर देते हैं। हाँ, मेरे को पता है स्कूल ट्यूसडे का है, बट मैं आज ही करके रख लेती हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ मंडे को पता है लास्ट मोमेंट तक मैं केमिस्ट्री लिखते रहूँगी। आई विश ऐसा ना हो, बट आई होप कि मैं जल्दी कंप्लीट कर लूँ। सो ज़्यादा यैपिंग किए है ना, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा यू नो टेबल साफ करने और थोड़ा सा केमिस्ट्री का वर्क करने। उसके बाद मैं तुम लोगों को बाहर निकलते वक्त मिलती हूँ, बिकॉज टेबल साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड मैं तुम लोग सच बता रही हूँ, इसको सेटल करने में बहुत टाइम लगेगा। एंड मेरे पास समर वेकेशन के लिए यू नो एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा आइडिया है। सो अगर 24 को, मतलब सैटरडे को, आई विश सैटरडे ही हो, उस दिन को लास्ट टाइम मैंने देखा था, तो मैं व्लॉग शुरू करूँगी। एंड मे बी तुम लोगों को मेरा आइडिया पता चले, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो स्टे अपडेटेड, ओके।
अभी थोड़ी देर हो चुकी है एंड मैं अभी अपनी वीडियो शूट करने जा रही हूँ। एंड मैंने मेकअप के नाम पे बस थोड़ा सा लाइक मस्कारा लगाया है और अपना लिप टिंट है ही, और हिमालय का लिप बाम। शाहीन देखो भाई तुम। तो ये हो गया। अभी कैमरे की बैटरी भी खत्म होने वाली है, तो मैं इसे चार्जिंग पे लगा के वीडियो शूट करने जा रही हूँ। अभी देखो करेंटली 2:54 हो रहा है, अगर तुम लोग को दिख पा रहा हो तो मे बी मेरे को 3:30 तक टाइम लग जाएगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ वो एकदम अच्छे से हो और मैं रीटेक्स भी लूँगी, फिर मेरे को फ़ोटो भी लेनी है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं अभी वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। हाँ, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, तो उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। उसके बाद फिर हम लोग जुम्बा क्लासेस के लिए जाएंगे, वहाँ से आएंगे। अगर खाना खाने के बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं इंग्लिश का वर्क कर लूँगी, नहीं तो जुम्बा से आने के बाद करूँगी। और फिर चिल इवनिंग लेंगे। एंड मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट बैटरी डेड है कैमरे की। ये कहने के बाद अब मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम लोगों को अपनी मैनिफेस्टेशन अगर शुरू करनी है, नहीं तो स्पीड अप करनी है, तो तुम लोग कैसे कर सकते हो। पहली बात तो ये, मैंने जो टेक्निक्स यूज की है वो ये है कि मैं सोने से पहले वो जो 5 मिनट रहता है जिसमें तुम नाटक कर रहे होते हो ना सोने के लिए, उसमें मैं आंख बंद करती हूँ और मैं बस सोचती हूँ कि अगर मेरे को जर्नल मैनिफेस्ट करनी है, जो मैंने कर लिया है एज यू कैन सी। अगर लाइटिंग सही नहीं आ रही तो मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज मेन लाइट भी ऑन है। सो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि इतनी बैगी टी शर्ट किसकी है, सो ऑल थैंक्स टू पापा, बिकॉज टी शर्ट चुराने में मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ। और ये फ्रेंडली चोरी है। देखो, अब फ्रेंडली चोरी का मतलब तुम्हें नहीं पता तो मैं बताती हूँ। फ्रेंडली चोरी में क्या होता है कि तुम चोरी कर लेते हो, चोरी नॉर्मल होती है, बट तुम उस इंसान के सामने घूम सकते हो पहन के। फ्रेंडली चोरी। अब मैं पापा के सामने मस्त घूम के एकदम पहन के घूमती रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कहते हैं फ्रेंडली चोरी। सो ये कहने के बाद यार अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सो अब मैं कुछ खाने जा रही हूँ। बिकॉज शॉर्ट देखो, मैंने शॉर्ट रिकॉर्ड कर लिया है, मैंने स्टोरी अपलोड कर दी है, मैं व्हाट्सएप पे भी अभी डालने वाली हूँ। मैं वो भी स्टार्ट करी, व्हाट्सएप पे भी स्टेटस पे डाल देती हूँ मैं अब। तो ये हो गया है। अभी मैं पहले खाना खाऊंगी। अभी पता नहीं कितना बज रहा है, फ़ोन दूर रखा है मेरा। सो मे बी 3:30 के अराउंड हो गया होगा, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने देखा था 3:20 के अराउंड हो रहा था। 10 मिनट ही हुआ होंगे। तो अब मैं खाना खाती हूँ और फिर हम लोग बाद में मिलते हैं।
है।